चलो अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A company produces four products P, Q, R and S. The data related to production activity R is under P, Q, R, S के लिए क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन दिया, यानी कि तुम लोग सिंगल रेट में फोर्थ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो प्रोडक्शन यूनिट वाला। मटेरियल का कॉस्ट दिया है पर यूनिट के हिसाब से, एक यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल लगता है। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए कितना लेबर आवर्स लगता है ये दिया, यानी कि अभी तो मैं फर्स्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। लेबर आवर्स है, मशीन आवर्स पर यूनिट, यानी कि सेकंड फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि थर्ड फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। तो कौन सा अप्लाई करोगे, नहीं बोला रहेगा तो फर्स्ट लेबर आवर्स वाला। आया समझ में? प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर इज अंडर overhead applicable to machine oriented activity 1,49,700. Overhead related to ordering material, setup cost, administration overhead of spare parts, material handling cost. अब ये चार ओवरहेड तुम लोग को दिया है, पांच ओवरहेड तुम लोग को दिया है, ठीक है, यानी कि ये तुम लोग का कॉस्ट पूल है। पांच ओवरहेड यानी कि पास्ट कॉस्ट पूल। अब तुम लोग को इसको मैच द फॉलोइंग करके इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या रहेगा ये तुम लोग को आइडेंटिफाई करना। कुछ समय से रहेगा जहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर बता रहेगा, जैसे इसके ऊपर वाले सब देखो, वहां पे कॉस्ट और कॉस्ट ड्राइवर टेबल दिए, तो अगर सबने दे दिया ना इसके ऊपर वाले सब, ठीक है, तो अगर इसे दे दिया ना तो अपने को अपना माइंड अप्लाई नहीं करना है, लेकिन अगर नहीं दिया रहेगा ना 99% केस में नहीं दे, ठीक है, तो दोनों को कॉस्ट पुल का कॉस्ट ड्राइवर क्या रहेगा ये तुम लोग को खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। तो नीचे देखो दोनों को इंफॉर्मेशन दिया है, प्रोडक्ट पी क्यू आर एस के लिए नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर, नंबर ऑफ टाइम्स मटेरियल हैंडल्ड, नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, और पहले टेबल में भी कुछ इंफॉर्मेशन है ही, मटेरियल का कॉस्ट, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट वगैरह, ठीक है। तभी दोनों को मैच दी फॉलोइंग टाइप करना है। पांच कॉस्ट पुल का रिस्पेक्टिव कॉस्ट ड्राइवर क्या रहना चाहिए ये जज कर। पहला, ओवरहेड एप्लीकेबल टू मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी, मशीन आवर्स, overhead related to ordering materials, नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर्स, जहां पे नाम मैच होता है वहां तो सोचना ही नहीं। सेटअप कॉस्ट, नंबर ऑफ सेटअप, अगर नंबर ऑफ सेटअप नहीं दिया रहेगा तो क्या आता है, प्रोडक्शन रन या नंबर ऑफ बैचेस, ठीक है। एडमिन ऑफ स्पेयर पार्ट्स, नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स, और मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ टाइम्स मटेरियल हैंडल, ठीक है। तो पांच कॉस्ट पुल के कॉस्ट ड्राइवर मिल गए। अब रिक्वायर्ड क्या है देखो, select a suitable cost driver for each item of overhead expenses and calculate the cost per unit of cost driver. Cost per unit of cost driver यानी कि ये रेट पर कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है, यानी कि तीसरा स्टेप अपने को पूछा है। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। फैक्ट्री कॉस्ट बोला तो वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट का दूसरा नाम है फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट शीट बनाना है। तीसरा है यूजिंग द ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कंसेप्ट, कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो एक्चुअली जो ओरिजिनल सम था ना उसमें पॉइंट नंबर 2 तक ही था, पॉइंट नंबर 3 मैंने ऐड किया, ठीक है, बाकी एग्जाम प्रॉब्लम में पॉइंट नंबर 2 तक ही है, ठीक है।
पहले अपन एक काम करते हैं, पहले ट्रेडिशनल सिस्टम को खत्म कर लेते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम, सबने दोनों को बताया क्या ट्रेडिशनल में सिंगल रेट कौन से बेसिस पे लेना है? नहीं बोले तो अपन अपना प्रायोरिटी फॉलो करेंगे। तो बेस्ड ऑन लेबर आवर्स, तो एक काम करो, मैं नोट लिखवा तो वो लिख लो। In absence of information, in absence of information, for traditional method, overhead overhead based on single, sorry, overhead based on labor hours. Overhead based on labor hours is used. ओके, तो अभी एब्जॉर्प्शन रेट अपने को फाइंड करना है। अब एब्जॉर्प्शन रेट के लिए अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल लेबर आवर्स। टोटल लेबर आवर्स अपने पास है क्या? टोटल लेबर आवर्स निकाल सकते हैं, डायरेक्ट दिया नहीं, बराबर। अपने को लेबर आवर्स पर यूनिट दिया, तो इनटू नंबर ऑफ यूनिट कर लिया तो टोटल लेबर आवर्स मिल जाएगा। तो वो एक अपने को वर्किंग यहाँ पे शो करना पड़ेगा। दूसरा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए अपने को क्या क्या कॉस्ट ड्राइवर का क्वांटिटी फाइंड करके रखना पड़ेगा, वो भी पहले से अपन डिसाइड करके रखते हैं। तो ये देखो, पहला अपना है मशीन ओरिएंटेड, तो मशीन आवर्स है क्या अपने पास? टोटल, टोटल नहीं है तो उसका एक वर्किंग करके रखना पड़ेगा, अपन थोड़े पहले से फाइंड करके रखेंगे। बाद में ऑर्डरिंग मटेरियल वाला वो है, सेटअप वाला वो भी है, एडमिन और स्पेयर पार्ट और मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट वो सभी का है। सिर्फ एक मशीन आवर्स का नहीं और ट्रेडिशनल के लिए लेबर आवर्स का नहीं। तो अपन पहले एक वर्किंग नोट बनाते, वो वर्किंग नोट में मशीन आवर्स और लेबर आवर्स फाइंड करके रखते। प्रोडक्ट PQRS number of labor hours, number of machine hours. P के लिए 1000 इंटू 1 होगा लेबर आवर्स, Q के लिए 10,000 इंटू 1, 1200 इंटू 4, और 14,000 इंटू 3। यहाँ पे 1000 इंटू 0.5, 10,000 इंटू 0.5,
1200 इंटू 2 और 14,000 इंटू 3. Okay, total 52, 56, 57, 800, 49. चलो अभी एब्जॉर्प्शन रेट आएगा टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल लेबर आवर्स. ओवरहेड दोनों को नीचे टेबल में दिया है, उसका टोटल ले लो. 2 लाख डिवाइड बाय टोटल लेबर आवर्स 57,800. 4.14. और 2 डिजिट बताओ पर लेबर आवर. हर एक लेबर आवर के लिए 4.14 का ओवरहेड का कॉस्ट है. ठीक है, अभी प्रिपेयर करेंगे कॉस्ट शीट. अब कुछ समय से लेके जहाँ पे वो लोग टोटल कॉस्ट शीट बनाने को बोलेंगे, कुछ समय से लेके जहाँ पे वो लोग पर रीड का कॉस्ट शीट बनाने को बोलेंगे. तो सबने रीड करेंगे और उन्होंने क्या पूछा है, मेजोरिटी केस पे लोग पर रीड का बनाने को बोलते हैं. तो पर रीड बनाने का टोटल बनाने की जरूरत नहीं है. तो रिक्वायरमेंट 3 में देखो, यूजिंग द ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कंसेप्ट कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट. पर यूनिट का ही पूछा है. क्या चलो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट शीट बनाना, यानी कि अपने को सब लेना पड़ेगा, सिर्फ ओवरहेड लेके नहीं चलेगा. तो मटेरियल से स्टार्ट होगा. मटेरियल का जो कॉस्ट है वो अपने को दिया है 10, 10, 32, 34. उसके बाद में है डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर में तुम लोग को लास्ट कॉलम में देखो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट ही दे दी है 6, 6, 24, 18. अब ये सब है ना, बहुत सिंपल है, सब कुछ दे रही है. बाकी कुछ सब में लोग क्या करेंगे, वो लोग लेबर का पर रेट का आवर्स दिया ना, तो नीचे लिखेंगे कि पर आवर का जो रेट है, सपोज वो ये सब में हो रहा है 6 रुपये, तो लोग नीचे लिखेंगे 6 रुपया पर आवर का रेट. तो नंबर ऑफ आवर्स इंटू 6 रुपया करो, तो 6 इंटू 1, 6 इंटू 1, 4 इंटू 6 एंड 3 इंटू 6. तो वही अमाउंट आएगा 6, 6, 24 और 18. ठीक है, ये अपने को देगा प्राइम कॉस्ट. ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड. अब ये फैक्ट्री ओवरहेड आएगा लेबर आवर्स इंटू रुपीज 4.14. एक लेबर आवर का 4.14 का ओवरहेड है. कितना लेबर आवर्स यूज होता है, अपन कॉस्ट शीट बना रहे पर रेट का, तो नंबर ऑफ लेबर आवर्स टोटल नहीं लेंगे, पर रेट का ही लेंगे. ठीक है, तो लेबर आवर्स पर यूनिट इंटू 4.14. तो नंबर ऑफ आवर्स है 1143. तो 1 इंटू 4.14, यहाँ पे भी सेम 4 इंटू 4.14, और यहाँ पे 3 इंटू 4.14. आया समझ में?
ये लेने के टाइम पे ना पूरा ले लो 1428 तक। ट्वेल्व पॉइंट 43। फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट, ये अपना ट्रेडिशनल का कॉस्ट शीट हो आया समझ में। चल अभी सेकंड एबीसी। एबीसी में अपना पहला स्टेप आता है, स्टेप नंबर 1 कॉस्ट पुल। ठीक है, ये सब में गिवन है, अपने को वर्किंग नहीं करना है। अंडर एक्सट्रीम सिचुएशन कुछ ऐसे समय आएगा जहाँ पे कॉस्ट पुल नहीं दिया रहेगा, तो वहां पे अपने को वर्किंग करके कॉस्ट पुल पहले फाइंड करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन सब दिया रहता है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ता है, लेकिन ये मेजोरिटी सब में वो दे रहे थे, तो यहाँ पे वो गिवन है। स्टेप 2 कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम, ये भी सब में गिवन है एक्सेप्ट मशीन। मशीन का हमने कॉस्ट ड्राइवर का वॉल्यूम निकाल दिया, बाकी तो सब गिवन था। ठीक है, अभी आएगा स्टेप 3 रेट पर कॉस्ट ड्राइवर। इसका क्या करने का, एक जो अभी अपन फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, ये फॉर्मेट को याद ही कर लेने का कि ये फॉर्मेट में ही आंसर लिखना है। तो एग्जाम में अननेसेसरी टाइम उसमें नहीं जाएगा कि अपन सॉल्यूशन लिखने के टाइम पे फॉर्मेट क्या फॉलो करें। एक ही फॉर्मेट में हर सम सॉल्व करें, तो कोई भी सम कितना भी डिफिकल्ट कितना इजी आए, अपन यही फॉर्मेट यूज करें। ठीक है, तब यहाँ पे सबसे पहले कॉस्ट पुल, उसका अमाउंट। ठीक है, इसका रिस्पेक्टिव कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर का वॉल्यूम। ठीक है, और अमाउंट डिवाइड बाय वॉल्यूम करके मिलेगा रेट पर कॉस्ट ड्राइवर। तो पहला अपना जो कॉस्ट पुल है वो है मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी। अमाउंट ये है 149,700। ठीक है, इसका कॉस्ट ड्राइवर कौन है, मशीन आवर्स। हमने ये फाइंड करके रखा है, मशीन आवर्स है 49,900। ऑलवेज ध्यान में रखना ओवरहेड टोटल है, तो जो वॉल्यूम है वो भी टोटल का चाहिए, एक यूनिट का मत लेना, वरना पूरा गलत हो जाएगा कि तुमने ओवरहेड पूरे कंपनी का लिया और वॉल्यूम सिर्फ एक यूनिट का लिया, कंपेरेबल ही नहीं है। ठीक है, तो 149,700 डिवाइड बाय 49,900, कितना आ रहा है एग्जैक्ट। सेकेंड है रिलेटेड टू ऑर्डरिंग मटेरियल। अमाउंट है 7680। ठीक है, अब इसका आएगा नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर्स, वो कॉलम का टोटल ले लेंगे 3/312 30। तो 7680 डिवाइड बाय 30, ये सब एग्जाम में बताने की जरूरत नहीं है, टेबल में डायरेक्ट फाइनल अमाउंट लिख देने का। तीसरा सेटअप, सेटअप का कॉस्ट है 17,400।
ये किस पे डिपेंड है? तो नंबर ऑफ सेटअप कितना है? 50। कितना आ रहा है? फोर्थ एडमिन और स्पेयर पार्ट 34,380। नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट पे डिपेंड है, कितना आ रहा है? रेट कुछ पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में लेना पड़ेगा, ध्यान में रखना होगा। 4 डिजिट तक जनरली रखने का पॉइंट के बाद। मटेरियल हैंडलिंग 30,294। नंबर ऑफ टाइम्स मटेरियल हैंडल्ड कितना है? 81। रेट क्लियर है ना? अभी लास्ट पार्ट कॉस्ट शीट। एक और वर्किंग नोट बना लेंगे तो अच्छा पड़ेगा आप लोग। फैटी ओवरहेड पर यूनिट निकाल के रखा ना, या फिर डायरेक्ट अपन लिख पाएंगे। चलो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, यहाँ तक का सब कुछ सेम ट्रेडिशनल और इसका। तो 10, 6, 16, 10, 6, 16, 32, 24, 56, 34, 18, 52। ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, वर्किंग नोट नंबर 2। इसमें ना दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ऐसा है कि तुम लोग पहले ओवरहेड यहाँ पे ही टोटल वर्किंग करो, उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट करके तुम लोग का पर रेट का ओवरहेड आएगा, और वो कॉस्ट शीट में ही सब शो करो। दूसरा ऑप्शन है कि कॉस्ट शीट को क्लीन रखो, जो वर्किंग वाला पार्ट है वो वर्किंग नोट में अलग से बताओ। ठीक है? तो तुम लोग एक काम करो, वो सिर्फ एब्जॉर्प्शन रेट है ना वो लिख दो, बाद में वो रफ कर दो, बाकी का पार्ट बाद में लिखना। जो एब्जॉर्प्शन रेट है ना वो में रफ करना है, तो वो लिख लो सिर्फ।
पहला पार्ट लिख दिया तुम लोगों ने? ओके चलो। अभी देखो हम लोग एक वर्किंग नोट बना के रखते हैं, जैसे उन्हें बताया कि ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। ओवरहेड पर यूनिट अंडर एबीसी। अभी देखो ये जो ओवरहेड का रेट हमने फाइंड किया, अभी अपने को प्रोडक्ट में लेके जाना है, ठीक है? तो हम लोग लिखेंगे पी क्यू आर एस क्या? हाँ, वो यहां से जो अमाउंट आएगा ना वो अपन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। चलो, तो पहला है मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी। इसमें अपना ₹3 पर मशीन आवर का रेट है, ₹3 पर मशीन आवर, ठीक है? तो मशीन आवर्स इंटू 3। तो पहले प्रोडक्ट का देखो मशीन आवर्स कितना है, तो 500, तो 500 इंटू 3। दूसरे का है 5000, तीसरे का है 2400 एंड फोर्थ वाले का है 42,000। ये कितना होगा? ठीक है, तो ये अपना मशीन का ओवरहेड आया। इस पर केयरफुल ये रहना है कि ये जो वर्किंग है ना, ये पहले अपने को कंपलसरी टोटल अमाउंट फाइंड करना है, उसको एक साथ डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ यूनिट, तो अपने को ओवरहेड पर रेट मिलेगा। तो जैसे तो उन्होंने यहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई किया था कि लेबर 1 यूनिट का डायरेक्ट लिया था, वैसे यहाँ पे अगर लिया तो गलत हो जाएगा। ये बाकी जो ओवरहेड का अमाउंट रहेगा बाकी सब वो अपने को टोटल ही मिलेगा। मशीन का पर रेट का लिखा, बाकी सब टोटल लिखा, और टोटल को डिवाइड किया वापस नंबर ऑफ यूनिट से। तो मशीन पहले ही पर रेट में था, उसको वापस नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करोगे तो गलत हो जाएगा। तो पहले तुमको कंपल्सरी पे टोटल ही फाइंड करना है, पर यूनिट नहीं। ठीक है, आगे का फॉर्मेट देखो, तुमको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। दूसरा है ऑर्डरिंग मटेरियल। ऑर्डरिंग मटेरियल, ऑर्डरिंग मटेरियल का 256 पर ऑर्डर है, ठीक है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स तुमको टेबल में दिया है, बोलते जाओ। पी का तो 3 × 256 × 256, बताओ 3 का। चलो थर्ड, सेटअप। सेटअप का होगा 348 इंटू नंबर ऑफ सेटअप, ठीक है? बोलते जाओ पहले का। नेक्स्ट है एडमिन और स्पेयर पार्ट।
number of spare part into 955. बोलो बोलो. बताओ पहला कितना 5736. 14,325, 2,865, 11,460. 4. चलो लास्ट वन मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट. ये नंबर ऑफ मूवमेंट इंटू नंबर ऑफ मटेरियल हैंडल्ड इंटू 374. तुम लोग का ये प्राइम कॉस्ट तक का लिखे हुआ है. चलो पहले का 40, 9, बताओ फर्स्ट 240, 11,220, 3,336, 14,460. ये मिलेगा टोटल ओवरहेड. इसके आगे का भी वर्किंग करते ही जाना. डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. तो ओवरहेड पर हेड मिलेगा. प्रोडक्शन यूनिट है 1000, 10,000, 1,200 और 14,000. चलो पहले का टोटल सब लोग अलग अलग टोटल करो ताकि कितना डिवाइड बाय 14,000. 5963 तो 60 ले लेते. 49,881. 15,000 to 6. 11,286. 11,286. ठीक है. तो अब ये ओवरहेड अपन यहाँ पे लेंगे. पहले वाले का 11.29, दूसरे वाले का 49.88, तीसरे वाले का 13.26 एंड फोर्थ वाले का 11.6. इसको ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट. आया समझ में. तो यहाँ पे अपना सम खत्म हो गया. अब ये जो पार्ट हमने यहाँ पे लिखा ना वही सेम पार्ट दोनों फैक्ट्री ओवरहेड करके यहाँ पे भी लिख सकते हो. लेकिन इसमें कॉस्ट शीट है बहुत ऐसा गिचड़ी वाला दिखता है तो वो सजेस्ट नहीं करूंगा. तो इसके लिए ये वाला पार्ट अलग से वर्किंग नोट में लिख देने का या फिर नेक्स्ट स्टेप करके नंबर दे देने का. स्टेप 4 और बाद में ये स्टेप 5. आया समझ में.
इसको स्टेप 4 करके दे रहे थे, स्टेप 4 और ये स्टेप 5।